मेरा शराफत बहुत जज्बाती सा है। वो चंदा और अपने बच्चे को लेकर न जाने क्या क्या ख्वाब बुन रहा है। तो आप लोग प्लीज बुरा ना मनाइएगा, उसे माफ कर दीजिएगा। फौजिया बेटा, चाय तो तैयार है, तुम सबको चाय पिलाओ। मैं जरा खालदा बहन से एक जरूरी बात करी हूँ। खालदा बहन, आप आएंगी अंदर? मैं आऊं? हाँ जी। ठीक, आ जाए खालदा बहन, बैठिए प्लीज। तारा बहन, क्या कहना चाह रही थी आप? मैंने चंदा को भेजा था तुम्हारे यहाँ। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुम्हारी बहुत मेहरबानी है कि तुमने चंदा की बात सुन के फौजिया की जिस जगह बात हुई थी वहां से मना करके इनायत के लिए हाँ कर दी। चंदा ने जब मुझे बताया कि फौजिया अनायत को पसंद करती है तो फिर मेरे पास तो कोई और रास्ता नहीं था। फिक्र ना करो, देखना फौजिया यहाँ बहुत खुश रहेगी। मेरा बेटा इनायत बहुत अच्छा लड़का है। वो तो ठीक है, मगर क्या? आज जो शराफत ने बाहर किया ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपका बड़ा बेटा इतना खुदसर और बेबाक, माँ को रस्म करने से रोक दिया और 1 मिनट में आपके खिलाफ हो गया। अगर इनायत भी इस नहीं नहीं, इनायत ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसके बरक्स है। उसका मिजाज बहुत ठंडा है। वैसे तो शराफत भी ऐसा नहीं है, पर न जाने आज उसे क्या हो गया। जो भी है, मैं आपको साफ बता रही हूँ बहन, अनायत मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं फौजिया का रिश्ता दे रही हूँ। मगर मेरी बेटी इस घर में नहीं रहेगी। क्या मतलब? इस घर तो फिर कहाँ रहेगी? या तो अनायत फौजिया को अलहदा से किराए का मकान लेकर दे, या फिर शराफत को इस घर से जाने के लिए कह दे। लेकिन खालदा बहन, ये कैसे मुमकिन है? ऐसा तो कैसी बातें कर रही हैं आप? बहन, मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। अब अगर आपको मंजूर हो तो मुझे बता देना। अम्मा, क्या जरूरत थी ये शर्त रखने की? थी जरूरत, मेरी बच्ची गिरी पड़ी नहीं है, ये बताना था ताहिरा को। मगर अम्मा, आप तो जानती है ना कि चंदा किस मुश्किल में, और उसे मेरी जरूरत है। उस घर में रहकर ही मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। फौजिया, वो लोग बेशक तुम्हें उस घर में रखें, लेकिन इस बात से शराफत के कान खड़े होंगे कि उसकी हरकत को नोटिस किया गया है। मगर अम्मा। बस, अब कोई बात नहीं होगी। चुप करके जाकर अपने कमरे में सो जाओ। कसम खुदा का, जो अपनी माँ का नहीं वो किसी का भी नहीं। ओ भाई, तेरे होने वाली सास का ना दिमाग खराब हो गया। खाम है हमारे घर के मामलात में दखलंदाजी किए जा रही है। अरे क्यों ना करे दखलंदाजी, अगलों ने लड़की देनी है और उनका पूरा हक है कि वो उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचे। भाई, क्या जरूरत थी सबके सामने अम्मी का हाथ पकड़ने की? अब आपकी वजह से खालदा आंटी रिश्ता करने से डर रही हैं। ओ भाई, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, उस बुढ़िया का ना भेजा घूम गया है। भाई, तमीज से बात करें, कम से कम उनकी उम्र का ही लिहाज कर ले। वाह मियां वाह, अभी तो सांस बनी नहीं है और अभी से तरफदारी शुरू। कल को अगर वो सांस बन गई तो तुम तो हमें पहचानोगे भी नहीं। भाई, मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसूल की बात कर रहा हूँ। तुम फजूल बात कर रहे हो। वो हम दोनों भाइयों में नफरत डलवा रही है। मेरी मानो, फौजिया को छोड़ दो। फौजिया से अगर तुम्हारी शादी हो गई ना, मुझे पूरा यकीन है कि कल को तुम्हारा हाथ होगा और मेरा गिरेबान। भाई, आप बस अपने ही कहे जा रहे हैं।
किसी दूसरे की नहीं सुन रहे। अरे क्या सुनूं, बकवास किए जा रहे हो तुम। अम्मा साफ साफ कह दो उस बुढ़िया से, रिश्ता करना है तो ठीक, वरना उसकी लड़की का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे भाई के लिए लड़कियां बहुत हैं, तू फिक्र ना कर। अम्मी इस वक्त ना मुझे भाई पे बहुत गुस्सा आ रहा है। सारा मामला खराब करके कह रहे कि फिक्र मत करो। अरे रहने दे, रात गुजरेगी, सोचेगा तो अपनी गलती का एहसास हो जाएगा उसे। मैं कल बात करूंगी उससे, तो फिक्र न कर। क्या खाक अकल में आएगी। चंदा रानी अब तू ही बता, खालिदा ठीक है या मैं? आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। बोल बोल, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, बोल तू, दिल खोल के बोल। खाला का खौफ भी सही है, लड़की वाले ऐसी चीजों को बहुत संजीदगी से देखते हैं। हाँ हाँ, फौजिया तेरी बचपन की सहेली है, तू उसकी माँ की साइड नहीं लेगी तो और कौन लेगा? नहीं, मैं बिल्कुल गैर जानिबदार होकर ये बात कह रही हूँ। वैसे भी इनायत और फौजिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपकी एक हरकत की वजह से दो दिल जुदा हो सकते। अबे जुदा होते हैं तो हो जाएं। अब तू क्या चाहती है कि मैं जाके खालिदा के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगू उससे? हाँ, भाई का घर बसाने के लिए ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। बेशर्म, अपने मर्द को जलील करवाना चाहती है। हाँ, ये जितनी बार मैं हाथ रोक रहा हूं, ये सब गिनती कर रहा हूं। एक बार फारिग हो जाए, सारी पिटाई एक ही बार लगाऊंगा तेरी। पागल औरत, अपने मर्द का साथ देने की बजाय दूसरों की हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। अरे बाल नोच लूंगा तेरे, मैं नहीं कर दूंगा, मुझे गलत कहा।
जी आप उठ गए? अरे मैं तो सुबह ही जाग गया था, तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था। अच्छा, वो आँख नहीं खुली, मैं बस अभी आपका नाश्ता बना के अरे नाश्ता मैं बनाऊंगा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है चंदा रानी। जी बोले। देख यार, रात को मैंने तेरे साथ बड़ी बदतमीजी की, जानती हो क्यों? नहीं। तू मेरी बीवी है। अब अगर मैं गलत भी हूं ना, तो तेरा काम है कि तू मेरी हाँ में हाँ मिलाए। आई बात समझ में? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती की माफी मांगती। शाबाश, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। अब यही बात जाके अनायत को समझाओ कि जिस लड़की की माँ उसके बड़े भाई को इस तरह से जलील और बेइज्जत कर रही है, वो उस लड़की से हरगिज शादी ना करे। ठीक है। मैं नाश्ता बनाता हूँ, तुम अनायत से जाके बात करो। जी मैं कह दूंगी। तो जाओ। अभी? अभी और इसी वक्त? हाँ जी। इनायत, अरे भाभी, खैरियत आज सुबह सुबह? वो तुम फौजिया को छोड़ दो। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ। फौजिया की अम्मा शादी से पहले ही तुम्हारे बड़े भाई में इतने कीड़े निकाल रही हैं। सोचो शादी के बाद क्या करेगी। अरे भाभी, फौजिया तो आपकी बचपन की दोस्त है ना? हाँ, लेकिन मुझे फौजिया से ज्यादा अपने शोहर की इज्जत अजीज है। क्या हो गया आपको? ये आप कह रही हैं? देखो इनायत, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा परवाह अपने शोहर की इज्जत की है, और जो इंसान मेरे शोहर की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे अपनी जूती पे रखूंगी। तो फिर एक बात मेरी भी कान खोल कर सुनो। अगर भाई को इस घर में रहना है तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। इस घर में अम्मी की, आपकी और सबकी इज्जत करनी पड़ेगी। अरे भाई, इस घर का सारा किराया कौन देता है? मैं देता हूँ। सारा खर्चा कौन उठाता है? मैं उठाता हूँ। भाई तो एक टेडी पाई भी खर्च नहीं करते। अगर शराफत भाई ने अपनी आदत नहीं बदली ना, तो उनसे कहें कि आपको लेकर अपना रास्ता अलग कर लें, अलग किराए का घर लें और खुद अपना खर्चा उठाएं। समझ गई आप? ठीक है इनायत, फिर मैं यही बात शराफत को बता देती हूँ जाके। जी बहुत शुक्रिया। मैंने खूब खरी खरी सुनाई है। हाँ मैं सुन रहा था, लेकिन अलग होने वाली बात पर तुम्हें अनायत को समझाना चाहिए था। क्या समझाती? उसकी होने वाली सास मेरे शोहर की बेइज्जती करे और मैं खामोश रहूं? आप बस आज ही किराए का घर ढूंढे, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। ओ मलिका जज्बात, ना कारोबार है ना हाथ में धेला, और कर रही है मेला मेला। अब लुबे लुबाब ये है कि अलग होना काफी मुश्किल काम है, समझ आई? 50-60 हजार रुपए 4 महीने का एडवांस, किराया, शिफ्टिंग के पैसे और घर का छोटा मोटा सामान। आप 1.5-2 लाख रुपए नहीं कर सकते कहीं से? हाँ? कर तो सकता हूँ, मगर क्या? जिस घर में मेरे शोहर की इज्जत नहीं, कोई कदर नहीं, मैं वहां 1 मिनट नहीं रुकूंगी। आप बस आज ही घर ढूंढे। चंदा रानी, मेरी मां ने ना बड़ी मोहब्बत और मेहनत से हम दोनों भाइयों को पाला है, इतना बड़ा किया है। अब इस उम्र में मैं अपनी मां को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? और वो बेइज्जती जो फौजिया की अम्मा ने की है आपकी? यार ये बात तो है कि बेइज्जती उसने कैसे की, तो क्या करना चाहिए? अब
एक ही रास्ता है, अगर आप माफी मांग लें तो। देख, अम्मा की ख्वाहिश और तेरा मशवरा, पर अम्मा चाहती है कि हम दोनों भाई इकट्ठे रहें। अब अगर मैं उससे माफी मांग लूं तो मैं मर थोड़े ही जाऊंगा यार, हैं? तो मांग लूं माफी। आप माफी मांग लेंगे? एक मुश्किल काम है, लेकिन अम्मा की ख्वाहिश की खातिर मैं मांग लूंगा। कुछ नहीं होता, सही है ना? हाँ, अम्मी जान के लिए और अपने भाई की खातिर उसका घर बसाने के लिए, ये तो अच्छी बात है। नहीं, तेरा सही मशवरा है। देख, मैंने तेरी बात मान ली है, मान ली तेरी बात। ऐसे ही करूंगा, मैं आज ही माफी मांग लूंगा। अबे बहुत बड़ा कमीन है, तुझे कमाना ना पड़े इसलिए माफी मांगने पर राजी हो गया। अबे और क्या करता, कमाने की आदत मुझे वैसे ही नहीं है। अब मैं अगर अलग से घर लेता तो कम से कम 2.5 लाख रुपए का खर्चा था। मतलब अब तू अपने भाई की होने वाली सास से माफी मांगेगा? अब सारे घर का खर्चा कौन उठाता है? छोटा भाई। अब वैसे भी डिलीवरी होने वाली है, मरे से मरे भी 40,000 रुपए का खर्चा है, तो कौन करेगा? तेरा बैंक अनायत। हाँ, तो मैंने सोचा माफी मांग लेना ही बेहतर है। मेरी जेब में तो एक धेला नहीं है, अब उड़ता तीर मैं अपने सीने पे क्यों लूं? हाँ, बात तो तेरी ठीक है। ये है सोच, लुब्बे लुबाब। ओए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, शाम में मिलते हैं। चल ठीक है, पलवानी देख तू। मैं कुश्ती देखता हूँ। अरे ये तो कमाल हो गया, तो आपके मुंह से फूल निकलने लगे। और क्या भाई, भाभी ने पॉइंट सही पकड़ा है। भाभी को अच्छी तरह मालूम था कि भाई जॉब तो करेंगे नहीं और ना ही घर छोड़कर जाएंगे। बहुत अच्छा किया चंदा तुमने। देखो, खालदा के खदशात दूर ना हो तो फौजिया का रिश्ता कैसे देगी वो? आप फिक्र ना करें अम्मी जान, शराफत आज ही जाकर खालदा आंटी से माफी मांगेंगे, बल्कि आपसे भी माफी मांगेंगे। फिक्र तो आपने दूर कर दी ना भाभी। अम्मी, पता है मैं समझा कि सब कुछ खराब हो गया, अब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन भाभी ने सब कुछ ठीक कर दिया। थैंक यू सो मच। रानी, नाश्ता आ गया भाई। ले आया नाश्ता। अब तुम लोग देखना मैं कैसी इसके पांव तेरे जमीन निकालती हूँ। कोई में रहने देने क्या जरूरत है? जाओ, तुम में से कोई ना बोले, बिल्कुल खामोश रहना, देखना अब होता क्या है। आज अरे अम्मी जाना, तू साबित क्या करना चाहता है शराफत? अम्मा, साबित कुछ नहीं करना चाह रहा। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, मैं अपनी गलती का एतराफ करना चाहता हूँ, बस। अब तू गलती मान या ना मान, इनायत की शादी तो मैं फौजिया से ही करूंगी। तू जल्दी से अपने लिए अलग घर का इंतजाम कर, बस। क्या बात कर दी अम्मा? तूने इतनी मेहनत से पाल पोस के मुझे बड़ा किया है और अब मैं तुझे छोड़कर चला जाऊं? हाँ हाँ, जा यहाँ से, चला जा, कोई जरूरत नहीं यहाँ रहने की। क्योंकि खालदा ने साफ साफ कह दिया कि जिस घर में तुझ जैसा पागल शख्स रहता होगा वहां वो अपनी बेटी नहीं देगी। इतनी सी बात मुझे अलग कर रही है? तेरे लिए होगी इतनी सी बात, मेरे लिए ये इनायत की जिंदगी का सवाल है। ठीक है अम्मा, ठीक। अगर अम्मा मैं फौजिया की अम्मा से माफी मांग लूं, उन्हें मना लूं और वो अपनी शर्त वापस ले ले, फिर तो तुझे कोई एतराज नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर तू कर ले तो देखी जाएगी फिर। बस इतनी सी बात अम्मा। अम्मा, दुनिया एक तरफ और तू एक तरफ। मैं अभी जा रहा हूं उनके पास, उनसे माफी मांगूंगा और वो तुझे फोन करेंगे। लो, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता अम्मा। अम्मी जान, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा शराफत में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है। बेटा वो जानता है कि यहाँ से निकला तो कोई एक वक्त की रोटी नहीं देगा, निखट्टू है, नकम्मा है, कुछ करने के काबिल नहीं है, इसीलिए मिन्नत समाजत पे आ गया है। चल तू अपना नाश्ता कर, दफा कर इसको। खाला, खाला। अस्सलाम वालेकुम शराफत भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फौजिया? खाला है? जी बिल्कुल है, आप आए ना अंदर। अम्मा, हाँ, शराफत भाई आए हैं।
वो बदतमीज यहाँ क्या लेने आया? आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा चलो, आज जरा मैं भी उससे मिलती हूँ। चलो। 1 मिनट अम्मा। अम्मा, कुछ भी करने से पहले ये बात याद रखिएगा कि मुझे हर कीमत पे इनायत से शादी करनी है, और शराफत भाई इनायत के बड़े भाई हैं। चलो ठीक है, मैं उससे आराम से बात करूंगी, ठीक है? अम्मा, आप कितनी अच्छी हैं। मेरी जान सी बच्ची जो बहुत अच्छी है। अच्छा चलो। हाँ बोलो। खाला, खाला मुझे माफ कर दो। अरे खाला, खाला मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी माँ के साथ बड़ी ज्यादती की है, तो अपनी शर्त वापस ले ले खाला। ये क्या कर रहे हो? उठो, उधर बैठो चल के। ना खाला, जब तक वादा नहीं करोगी ना, मैं तब तक तेरे पाँव नहीं छोड़ूंगा खाला। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी बेटी फौजिया की शादी तुम्हारे भाई अनायत से कर दूंगी। बगैर किसी शर्त के? हाँ, बगैर किसी शर्त के। छोड़ दे। हाँ। बहुत मेहरबानी खाला, खाला आपने मेरी इज्जत रख ली। मैं अम्मा को फोन में लाता हूँ, आप उनको बता दो कि मैंने आपसे पाँव पकड़ के माफी मांगी। मैं उनसे क्या कहूँ? यही जो आपने मुझसे कहा। हेलो। हाँ अम्मा, अम्मा खाला से बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम तायरा बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। हाँ तायरा बहन, मेरा एतराज खत्म हो गया। आप जब मर्जी आकर तारीख ले जाओ। अच्छा, इसका मतलब है तुम्हारी तरफ से कोई शर्त नहीं है? हाँ हाँ, अब कोई भी शर्त नहीं है। हाँ। बहुत बहुत मेहरबानी खाला, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं, बैठो, थोड़ी देर तो रुको। शराफत भाई, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं फौजिया, अब मैं उस दिन खाऊंगा पीऊंगा जिस दिन तारीख लेने के लिए आऊंगा। खाला ने मेरी इज्जत रख ली, मेरा पेट भर गया। अच्छा खाला, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे बेटा, ये तो मुझे कोई मेंटल लगता है। अम्मा, जो भी हो, मुझे जल्द से जल्द उस घर जाना है ताकि मैं वहां रह के चंदा की खिदमत कर सकूं। अगर इसे पता चल गया कि चंदा ने डीएनसी करवाई है तो पता नहीं ये उसके साथ क्या करेगा। ये तो उसे जान से ही मार देगा। इसीलिए तो मैं वहां जाना चाहती हूँ। आप बस इसी महीने मेरी तारीख रख दीजिएगा। ठीक है, ठीक कहती हो तुम। भाभी, क्या क्या हुआ? सर पे दर्द हो रहा है? हाँ, बस थोड़ा ज्यादा हो रहा है आज। आपने अपनी मेडिसिन ले ली? हाँ, आज ही डोज तो ले लिया है मैंने। अच्छा, मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि आपके सर का दर्द यूं चुटकी में दूर हो जाएगा। क्यों, खालदा आंटी मान गई हैं क्या? अरे ये क्या भाभी, आप क्या नजूमी हैं? नजूमी नहीं हूँ, तुम्हारी शक्ल पर लिखा हुआ है। पता है भाभी, शराफत भाई ने जाकर खालदा आंटी से माफी मांगी और खालदा आंटी की बात अम्मी से करवा दी। खालदा आंटी ने ना सिर्फ अपनी शर्त खत्म कर दी बल्कि शादी की तारीख रखने के लिए बुला भी लिया है हमें। ये तो बहुत अच्छा हो गया। इनायत, अब मेरा भी एक मसला हल कर दो। क्या मसला? दिन रात सोच सोच कर दिमाग खाली हो गया है। जब शराफत को पता चलेगा कि मेरी गोद खाली है तो क्या होगा? भाभी, मैंने आपसे कहा ना, आप थोड़ा सब्र कर लें, सिर्फ मेरी शादी तक। फौजिया इस घर में आ जाएगी ना, हम तीनों मिलके कोई प्लान कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सचमुच ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बस आप मुझ पर भरोसा रखें और फिक्र करना छोड़ दें।
अरे फरीदन खाला, कहाँ गुमो? अरे शराफत, तुम किधर घूम रहे हो? अरे खाला, मैं फौजिया की अम्मा से अनायत की बात करने के लिए आया था। तू कल कहाँ थी? चंदा की गोद भराई पे क्यों नहीं आई? चंदा की गोद भराई की है तुम लोगों ने? अरे हाँ खाला, अम्मा ने बड़े मजे मजे के खाने बनाए हुए थे। लेकिन मुझे तो कुछ और ही पता चला था। क्या पता चला? यही कि चंदा उम्मीद से है ही नहीं। अरे खाला, तेरे मुंह में खाक, उसको तो 2 माह पूरे होने वाले हैं। तुमने टेस्ट करवाया है? हाँ करवाया था। अच्छा, एक बार फिर करवा के देखो, फिर बात करना मुझसे। तू कहना क्या चाह रही है खाला? जब डॉक्टर के पास लेके जाओगे ना, खुद ही तुमको मालूम हो जाएगा। ये तो देख कमीज, खूबसूरत टोपी भी है। अम्मी जान, ये सारी चीजें, अभी तो बहुत टाइम है। अरे तुझे क्या पता मुझे कितना शौक है दादी बनने का। मैं तो दिन गिन रही हूँ कि कब वो वक्त आए। छोटी सी टोपी भी है। अम्मी जान, मत करें इंतजार, अब वो दिन कभी नहीं आएगा। चंदा, चंदा चल मेरे साथ। कहाँ जा रहे हैं? एक जरूरी काम से जा रहा कहाँ लेके जा रहा है? हूं। अम्मा आके बता। कपड़े बदलूं? कोई जरूरत नहीं, चल मेरे साथ। अरे शराफत, हाथ में दर्द है। कहाँ लेके जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे अपनी बीवी का चेकअप करवाना था। हाँ जी, करवाएं। शराफत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। चुपचाप बैठी रहे वरना यहीं पीटना शुरू कर दूंगा। आई बात समझ में? हो गया फैसला आप दोनों का? जी, आप चेकअप करें। चलिए उठिए, आप मेरे साथ चलें। जल्दी कर। चलिए। जाती है कि नहीं? लेकिन मुझे तो कुछ और ही पता चला था। क्या पता चला? यही कि चंदा उम्मीद से है ही नहीं। अरे खाला, तेरे मुंह में खाक, उसको तो 2 माह पूरे होने वाले हैं। तुमने टेस्ट करवाया है? हाँ करवाया था। अच्छा, एक बार फिर करवा के देखो, फिर बात करना मुझसे। तू कहना क्या चाह रही है खाला? जब डॉक्टर के पास लेके जाओगे ना, खुद ही तुमको मालूम हो जाएगा। आप यहाँ वेट करें, मैं अपना विजिट कंप्लीट कर आती हूँ। साहिबा, सब ठीक है ना? नहीं, आपकी बेगम प्रेग्नेंट नहीं है। डॉक्टर साहिबा, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने बहुत अच्छी लैब से खुद चंदा का टेस्ट करवाया था। अभी कल तो गोद भराई करवाई है। आपने ठीक से चेकअप नहीं किया। देखिए, मैंने अच्छे तरीके से चेकअप कर लिया है, आपकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद टेस्ट करवाया है। तो हो सकता है आपकी बीवी ने बच्चा अबॉर्ट करवा लिया हो। क्या?
मगर कब? ये तो आप फिर इन्हीं से पूछे। बोल सन। बोल! ये क्या कर रहे हैं आप? चुप! मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। चाहे चंदा, सच बताओ, डॉक्टर जो कह रही हो सही है? शराफत, देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। हालात कुछ ऐसे थे कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मतलब ये कि डॉक्टर ठीक कह रही है। खाली है। तेरी ये जुर्रत, मैं तेरी जान से मार दूंगा। तूने मेरा बच्चा मार दिया। शराफत देखिए, आप अभी सब गुस्से में। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई और मैं आपसे उसके लिए माफी मांगती हूँ। देखिए, मुझे हाथ मत लगाना। क्या करिए ये सब? हिला मत। वापस दे, थप्पड़ मारूंगा तेरे। मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं गोली मार दूंगी। बकवास बंद कर दे। चंदा, आर यू ऑलराइट? जी डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। चलो लेटो, मैं तुम्हारा मुआयना करूंगी। डॉक्टर साहिबा, एक मिनट। और इसी बीमारी की वजह से डॉक्टर रहमान के कहने पे मैंने अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाई है। मेरे शौहर बहुत जुनूनी आदमी हैं और बच्चे के मामले में तो वो आपकी भी कोई बात नहीं समझेंगे। अगर उन्हें ये सब कुछ पता चला ना तो वो पूरा क्लिनिक तहस नहस कर देंगे और मुझे तो शायद वो जान से ही मार दें। देखिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज प्लीज मेरे हस्बैंड को कुछ ना बताएं। ठीक है चंदा, मैं समझ गई तुम्हारी बात। फिक्र ना करो, मैं उनसे बात करती हूँ। आओ मेरे साथ। सब ठीक तो है ना? जी हाँ, सब नॉर्मल है, बस ये कमजोर बहुत है, इनकी खुराक का खास ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा भी ठीक है, अब हम इनको ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चल चलता। लेकिन अम्मी, आपको भाई से कम ये तो पूछना चाहिए था ना कि वो भाभी को कहाँ लेकर जा रहे हैं। इसने पूछने की मोहलत ही कहाँ दी? हवा के घोड़े पर सवार आया, बीवी का हाथ पकड़ा और ये जा वो जा। लेकिन तू क्यों परेशान हो रहा है? ओह, बस ऐसे ही फिक्र हो रही है। क्या जरूरत है फिक्र करने की? मियाँ अपनी बीवी को लेके गया है, तुझे क्या? अरे अम्मी, आपने इतने तजस्सुस से बताया कि भाई भाभी को लेकर गए, तो इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कहाँ लेकर गए। अरे कोई जरूरत। लो, वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। तू चंदा को लेके अचानक कहाँ चला गया था? अम्मा, चंदा को लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया था चेकअप करवाने। फिर क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मा, अल्लाह का फजल है, तेरा पोता और तेरी बहू दोनों बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि चंदा बहुत कमजोर है, इसके खाने पीने का ख्याल रखें। हाँ, कमजोर तो ये शुरू से ही है। चंदा, चल मेरा बेटा, कमरे में जाके आराम कर, मैं तेरे लिए दूध लेके आती। अच्छा? अम्मा, मैं जरा फरीदन खाला से मिल के आया। मैं चंदा को दूध दे आऊं? हाँ? भाभी, ये सब हुआ कैसे? मैंने डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट्स दिखा दी थी तो
डॉक्टर ने झूठ बोल दिया कि मैं और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। अम्मी अम्मी आप किन रिपोर्ट्स की बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ, कौन सी रिपोर्ट्स? अम्मी आप बैठ। बस बंद कर। शर्म नहीं आती तुम्हें? देवर से ऐसी बातें कर रही हो तुम? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? अरे नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बात एक औरत सिर्फ एक औरत से कर सकती है, वो तुझसे क्यों कर रही है ये? मैं बताती हूँ अम्मी। वो मैं प्रेग्नेंट थी मगर अब नहीं हूँ। अरे